वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। एक दिन रूरू मृग जंगल में सैर कर रहा था, लेकिन तभी वह किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। जब वह मौके पर पहुंचता है तो उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है। यह देखकर मृग उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और डूबते व्यक्ति को उसके पैर पकड़ने की सलाह देता है, लेकिन वह व्यक्ति उसके पैर पकड़कर मृग के ऊपर ही बैठ जाता है। अगर मृग चाहता तो उसे गिराकर पानी से बाहर आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह स्वयं तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले आता है। पैरा बाहर आते ही व्यक्ति मृग को धन्यवाद कहता है, तो इस पर मृग कहता है, अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को यह मत बताना कि तुम्हें एक स्वर्ण मृग ने डूबने से बचाया है। मृग ने उसे कहा, अगर मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो वे मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे। यह कहकर रूरू मृग जंगल से चला जाता है। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी एक सपना देखती है जिसमें उसे रूरू मृग दिखाई देता है। रूरू मृग की सुंदरता को देखने के बाद रानी उसे अपने पास रखने की लालसा करने लगती है। इसके बाद रानी राजा को रूरू मृग को ढूंढकर लाने के लिए कहती है। राजा बिना देरी किए नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो कोई भी रूरू मृग को ढूंढने में मदद करेगा उसे एक गांव और 10 सुंदर युवतियां इनाम में दी जाएंगी। पैरा राजा की यह सूचना उस व्यक्ति तक भी पहुंचती है जिसे मृग ने बचाया था। वह व्यक्ति बिना समय गंवाए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और रूरू मृग के बारे में राजा को बताता है। राजा और सिपाही सहित वह व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में पहुंचने के बाद राजा के सिपाही मृग के निवास स्थान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब राजा मृग को देखता है तो खुशी से फूले नहीं समाता, क्योंकि वह मृग बिल्कुल वैसा ही था जैसा रानी ने बताया था। मृग चारों ओर से सिपाही से घिरा हुआ था और राजा उस पर बाण साधे हुए था, लेकिन तभी मृग राजा से मनुष्य की भाषा में कहता है, हे राजन, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया। इस पर राजा ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसकी जान मृग ने बचाई थी। जब राजा ने मृग से इन शब्दों का मतलब पूछा तो मृग ने बताया कि उसने इस व्यक्ति को डूबने से बचाया था। मृग की बातें सुनकर राजा के अंदर की इंसानियत जाग गई। उसे खुद पर शर्म आने लगी और क्रोध में उस व्यक्ति की ओर तीर का निशान कर दिया। यह देखकर मृग ने राजा से उस व्यक्ति को न मारने की प्रार्थना की।
मृग की दया भावना देखकर राजा ने उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। मृग राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन राजमहल में रहा और फिर वापस जंगल लौट गया। एक समय की बात है, एक वृद्ध महिला कोलकाता के भीड़ भरी सड़क पर कुछ बड़बड़ाते हुए जा रही थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उस महिला को देखा और कुछ सोचते हुए उन्होंने उस महिला को रोका और उसके व्यथा का कारण जानना चाहा। वृद्ध महिला पहले ईश्वर चंद को अपना दुख सुनाने के लिए मना करती है, किंतु ईश्वर चंद उन्हें भरोसा देते हैं, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊं, इसलिए मुझे अपना बेटा समझकर मुझे अपनी पीड़ा और कष्ट का कारण बताइए। महिला ने आश्वासन भरे स्वर को सुना और अपनी पूरी व्यथा ईश्वर चंद विद्यासागर को सुनाई। महिला ने बताया कि उसका पति कुछ समय पहले इलाज के दौरान मर गया। पैरा जिसमें उसके घर की सारी जमा पूंजी निकल गई, लोगों से कर्जा भी लेना पड़ा और अब बेटी की शादी करवानी है। उसके लिए एक साहूकार से पैसा लिया, किंतु समय पर न चुका पाने के कारण उसने कोर्ट कचहरी कर दी है, जिसके कारण अब मैं काफ़ी परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने पैसों का प्रबंध कहाँ से करूँ। महिला मुकदमे वाले दिन कचहरी के बाहर बैठे अपने नाम पुकारे जाने का इंतज़ार कर रही थी। उसके पास पैसे नहीं थे कि वह वकील का प्रबंध भी कर सके, इसलिए वह मायूस और भारी हृदय से कचहरी के बाहर दीवार से पीठ लगाकर बैठी हुई थी। पैरा काफ़ी समय बीत जाने पर जब उसका नाम नहीं बुलाया गया तो वृद्ध महिला ने नाम पुकारने वाले कर्मचारी से अपना नाम ना पुकारे जाने की जानकारी ली। इस पर उस कर्मचारी ने खोजबीन कर जानकारी दी कि उसका मुकदमा खारिज हो गया है। किसी व्यक्ति ने उसका सारा कर्ज अदालत में जमा करवा दिया है, जिसके कारण अब मुकदमा खारिज कर दिया गया है। महिला के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज जैसे उसने जीवन में कोई दिव्य खुशी प्राप्त कर ली थी। आज उसे एक अपार खुशी का आभास हो रहा था, किंतु यह धन किसने अदालत में जमा कराया, यह सोच विचार करने लगी। कुछ दिन बाद उस महिला को पता चला कि यह धन उसी व्यक्ति ने जमा कराया है जिसने बाजार में उसका हाल चाल लिया था। समाप्त।